बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी दीनी बहनों, उम्मीद है कि आप सब खैर व आफियत से होंगी। आज आप हजरात के सामने 5 ऐसी अजीम हस्तियों के नाम पेश कर रहा हूँ, उनकी बहादुरी पेश कर रहा हूँ कि अगर आप उनमें से किसी एक को भी फॉलो कर लेगी तो इंशाअल्लाह 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 दुनिया और आखिरत दोनों जहां में कामयाबी आपके कदम चूम रही होगी। 5 ऐसी खातून हैं। बस करना क्या है कि उनको फॉलो करने की कोशिश करना है, उनको समझना है, उनको जो है ना पढ़ना है, किताबें लेके उनको पढ़ना है, उनकी वाक़यात पढ़ना है, फिर देखना है कि आप जो है उनके खांचे में फिट आती है या नहीं। ये 5 खातून ऐसी है जिन्होंने इस्लाम के लिए अपनी जान, अपना माल सब कुछ लुटा दिया, और ये 5 खातून ऐसी है जिन्होंने जो है इस्लाम के दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए और सफ़े हस्ती से उनको मिटा दिया। मैं 5 से शुरू करूंगा और 1 पे आऊँगा। 5वें नंबर पे आती है हज़रत सैयदुल हुर्रा रज़ियल्लाहु अन्हा। ये जो है स्पेन और पुर्तगाल के जो समुंदर है उसमें जो है स्पेन और पुर्तगाल के ईसाइयों से जंग किया करती थी। ये सिपा सालार थी, ये जिम्मेदार थी। तो ये जो है जब तक जिंदा रही इसने कभी हार नहीं मानी और दुश्मनान इस्लाम को जो है हमेशा सफ़े हस्ती से मिटाती रही। इनका सिर्फ एक ही टारगेट था कि कैसे अल्लाह का दीन पूरी दुनिया में नाफिज हो जाए, कैसे ये ईसाई जो कि इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं और इस्लाम को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे इनको सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाए। इनकी सिर्फ यही फ़िक्र थी। चौथे नंबर पर आती है हज़रत अस्मा बिनते यजीद रज़ियल्लाहु अन्हा। ये जंग यरमुक में 5 सलीबियों को कत्ल करने वाली, सफ़े हस्ती से मिटाने वाली है। कितनी 5 लोगों को जो है इसने जहन्नम रसीद किया है। अब आप खुद देखिए, आप एक छिपकली नहीं मार सकती, एक कॉकरोच नहीं मार सकती, तो बुज़दिली के सिवा क्या है आपके अंदर। मेरे भी घर में बहनें हैं, बीवी है, माँ है, तो इन सब के बारे में भी यही आता है जो मैंने आपके बारे में कहा है। तीसरे नंबर पर आती है हज़रत खौला रज़ियल्लाहु अन्हा। जंग यरमुक में 5 सलीबियों को कत्ल करती है। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि ये कौन नौजवान है जिसने दुश्मनों की सफ़ों में खलबली मचा रखी है। तो पता लगा कि हज़रत खौला रज़ियल्लाहु अन्हा थी। और दूसरे नंबर पर आती है हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु अन्हा, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी है। जंग खंदक के अंदर, जिस वक्त जंग खंदक हुआ उस वक्त जो है तमाम सहाबा मदीना के बाहर थे और मदीना के अंदर औरतें ही थी। एक सहाबी थे जो बड़े बुजुर्ग थे, वो जो है इस पर कादिर नहीं थे कि वो किसी से जंग कर सके या किसी से मुकाबला कर सके। तो हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु अन्हा ने उस वक्त ये कहा था, जिस वक्त यहूदियों ने मदीना में औरतों पे हमला करने की कोशिश की थी, उस वक्त जो है इन बुजुर्ग साहबी को हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा था कि आप जो है मुकाबला करें, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मुकाबला कर सकूँ। तो हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु अन्हा ने क्या किया था कि खेमे का खूंटा उखाड़ा और उससे जो है उसका सर कुचला, और कुचलने के बाद फिर एक तलवार से गर्दन उतारी उसकी और यहूदियों की तरफ फेंक दी। तो फेंकते ही जो है यहूदियों में खलबली मच गई और यहूदी कहने लगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा हो ही नहीं सकता था कि औरतों की हिफाजत के लिए किन्हीं मर्दों को छोड़ कर न जाए। तो हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु अन्हा दूसरे नंबर पे आती है ताकत में, बहादुरी में। और पहले नंबर पे जो आती है हज़रत उम्मे अम्मारा रज़ियल्लाहु अन्हा आती है, जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंग उहद में जो है हिफाजत की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरफ भी देखते थे, फरमाते हैं कि मैं जिस तरफ भी देखता हूँ मुझे हज़रत उम्मे अम्मारा ही नज़र आती है। हज़रत उम्मे अम्मारा जंग उहद में 70 से ज़्यादा ज़ख्म खाने वाली खातून है, जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए 70 से ज़्यादा ज़ख्म खाए हैं। अब मेरी दीनी बहनों, आप खुद फैसला करो, क्या आपके अंदर इनमें से कोई एक सिफत पाई जाती है? आप तो छिपकली नहीं मार सकती, कॉकरोच नहीं मार सकती। हाँ, सास बहू में चाहे जितनी लड़ाई करा लो, नंद भाभी में चाहे जितनी लड़ाई करा लो, शोहर को चाहे जितना दबा लो, शोहर को तो चाहे जितना दबा लो, गलती शोहर की ना भी हो लेकिन गलती शोहर पे ही थोपनी होती है। ये ख़वातीन का एक मशगला बन चुका है। बल्कि बाज़ तो शादियाँ इस वजह से करती है कि मैं अपनी गलतियाँ अपने शोहर की तरफ मंसूब कर सकूँ। तो बहरहाल आप जो है अपने अंदर की खामियों को देखें और फिर इन 5 हज़रात की बहादुरी को देखें और फिर फैसला करें कि आप कौन से खांचे में फ़िट बैठ रही है। उम्मीद है कि आप समझेगी इस बात को। अल्लाह तबारक व तआला
हम सबको किताब व सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।